Class 10th is not hard. What's hard is avoiding the mistakes most of us usually make, and trust me, you might be making the same mistake without even realizing. So, in this video, I'm going to tell about the biggest and the silliest mistakes I made and how you can avoid them to boost your score. Starting with mistake number one, that is starting serious studies too late. सी अभी लेट हो चुका है, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 months, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी। और अगर अभी तक तुम लोग का सिलेबस नहीं हुआ है तो कीप दैट इन योर माइंड कि तुमको खत्म करना है अपना सिलेबस टिल मिड जनवरी। अगर तुम लोग तब तक कर लेते हो खत्म, तब तो भाई बहुत आराम से तुम कर लोगे, बट वो खत्म इतने आराम से नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बाकी रहता है यार। मेरा खुद नहीं हुआ था कंप्लीट। अब देखो किसका कितना सिलेबस बाकी है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट इस टाइम तुमको सच में सीरियस स्टडीज शुरू कर देनी है। मतलब कि आराम से अपने स्टडी टेबल पे देखो 8 से 10 घंटे दो, क्योंकि अगर अभी तुम इतना टाइम नहीं दोगे तो फिर शायद तुमको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। और देखो अगर तुम्हारे स्टडी टाइम अभी 4 घंटे 5 घंटे या 2 घंटे ही है तो तुम उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे कि अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम 2.5 घंटे पढ़ना शुरू करो, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। एक दिन तुम 10 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठोगे, नहीं हो पाएगा तुमसे, तो धीरे धीरे करो उस चीज़ को। बट अपना सिलेबस अब तुमको कंप्लीट करना है। दैट्स वाई मिस्टेक नंबर 1 में मैंने लिखा था सीरियस स्टडीज अब शुरू करना है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा मोटिवेशन अपने अंदर रखो, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स ही बाकी हैं। और अगर तुम पता है लास्ट महीने में ढंग से पढ़ लेते हो ना भाई, तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब आराम से तुम 90+ स्कोर कर सकते हो। सेकेंड मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ अस डू इज डाउटिंग आवर सेल्फ। इस वक्त खुद को डाउट मत करो दैट आई कांट डू दिस और दैट, बिकॉज देखो आई वॉज ऑल्सो वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैंने कभी भी 90+ स्कोर नहीं किया था, नॉट इवन इन माई केजीज। बट क्लास 10th में आके मुझे ऐसा था कि मुझे करना है स्कोर। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सीरियस पढ़ाई की थी, बट फिर हाफ ईयरली से बहुत बेकार हो गया था। मतलब मेरे स्टार्टिंग में 80% आ रहे थे, फिर जिसकी वजह से मुझे अपने स्कूल के प्रीमियम सेक्शन में डाला गया था, जहाँ पे मतलब स्कूल वालों को लगता है कि 90+ स्कोर कर सकते हैं, जहाँ मैं गलती से ही चली गई थी। और फिर हाफ ईयरली में मेरे कम आए 70s के रेशियो में, प्री बोर्ड्स में उससे भी कम, प्री बोर्ड 2 में फिर उसके बाद उससे भी कम। तो यार मार्क्स देखो तुम्हारे स्कूल में कैसे आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, तुम अपने मार्क्स को लेके मेहनत करो। अब उसकी मुझे अलग से स्टोरी टाइम बनानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ था। तो सेकेंड मिस्टेक को भी वो करो कंसिडर कि तुम्हें खुद पे डाउट नहीं करना है कि तुम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टॉपर होते हैं, हमेशा से 90+ स्कोर कर रहे होते हैं, उनके नहीं हो पाते हैं। तो खुद पे डाउट मत करो, तुम अभी जैसे मेहनत करोगे ना उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, आज से भी तुम मेहनत शुरू करोगे तो आज भी लेट नहीं हुआ है, सो स्टार्ट वर्किंग। ये तो बात मैं पूरी वीडियो में बोलूंगी, बिकॉज यार कम टाइम बाकी है, तुमने अभी तक ऐसा कुछ 90+ नहीं स्कोर किया है। इवन इफ योर एम इज स्कोरिंग 95+, बिकॉज 90+ अब तो लाइक बहुत नॉर्मल हो गया है, तो 95+ का ही तुम एम लेके चलो, क्योंकि फिर कम भी रहेगा तो 93, 94, 90 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हाई एम लेके चलो। मेरा भी था बट नहीं आ पाया इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से। मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट मेकिंग चेकलिस्ट ऑफ कंप्लीटेड चैप्टर्स। देखो यार मैंने तो ये काम इतना किया था ना कि जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और जो चैप्टर्स बाकी हैं और कितने टोटल चैप्टर्स हैं, इस चीज का तुम एक पेपर ले लो, 3-4 पेपर ले लो, इनफैक्ट अपने हर एक सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं वो लिखो। उस पर तुम पेंसिल से टिक कर सकते हो कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, या फिर देखो एक टिक मतलब अभी तुम उसको शुरू कर रहे हो, 2 टिक मतलब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ऐसे तुम ब्लॉक्स बना सकते हो कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। तो अगर तुम ऐसा रिकॉर्ड बना के रखते हो ना तो तुम्हें एक पता रहता है, यू हैव एन आइडिया कि हाँ मेरा इतना हुआ है, इतना बाकी है, तो उसके हिसाब से तुम प्लान करते हो। और इस वक्त अगर तुम अपना टू डू नहीं बनाओगे या फिर तुमने कितना कर रखा है, तुम्हारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, तो तुम्हें आगे और बढ़ने में दिक्कत होगी। तो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ चेकलिस्ट ऑफ चैप्टर्स। और वो कैसे बनाना है अगर तुम्हें ये जानना है, सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना सकती हूँ। मिस्टेक नंबर 4 इज अवॉइडिंग मैप्स एंड डायग्राम्स। देखो अब ये सारी चीजें होती है ना जो हम इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे ही करेंगे, बट वो लास्ट टाइम पे पैनिक ही होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा होता है यार। तुम डायग्राम्स देख लोगे बायो में, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ कुछ डायग्राम्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ज्यादा मतलब बायो से ही आते हैं। और मैथ्स एसएसटी में इतने हैं कि अगर तुम लास्ट टाइम के लिए छोड़ोगे, भले ही आएगा 5 नंबर का ही तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि तुम बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। ये बात होती है ना कि वो 5 नंबर बहुत ईजी स्कोरिंग वो पार्ट होता है तुम्हारे पेपर का। बट अगर तुम उसके लिए तुम्हें 10 मैप वो नहीं रटे हैं तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें कैसे पता है कि हाँ यही 5 चीजें आएंगी, बिकॉज तुमको याद करनी होंगी 50 चीजें।
अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैप्स इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे कर सकते हो तुम, जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है उसमें मैप वर्क है, तो तुम वो मैप वर्क का काम अपना मतलब लोकेट करके रख लो। और ऐसे जितने भी चैप्टर्स के हैं तुम्हारे पास मैप्स हो जाएंगे, उन मैप्स को एक जगह रखो, या तो तुम वॉल पे स्टिक कर सकते हो। बेस्ट थिंग मतलब मुझे जैसा लगता है, क्योंकि तुम उसको कभी भी देख सकते हो ना, जैसे चलते फिरते तुम्हारा ब्रेक ही तुमने लिया है, तुम बस उसको देख लिए तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ याद रहती है। तो एक चीज तो तुम ये कर सकते हो, वरना तुम्हारे पास वो मैप कलेक्टेड भी रहेगा, तुम्हें लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करना पड़ेगा कि हाँ वीडियो खोलो लोकेट करो और ये सब। तुम उसको एक बार देख लोगे। और बस देखो मैप्स में बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ता, अगर तुम लिटरली लास्ट के टाइम पे भी समझो, तुमने फेब के टाइम तक भी तुम्हारे पास वो मैप्स कलेक्टेड रहेंगे और तुमने वॉल्स पे लगा दिया, सुबह उठ के तुम 2 बार देख रहे हो और रात में सोने से पहले तुम देख ले रहे हो, भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने तो लास्ट टाइम पे ऐसे ही किया था। आई थिंक उसी वजह से मेरे मैथ्स वगैरह पे नंबर नहीं कटे थे, और ये सिली सिली मिस्टेक्स जहाँ पे एसएसटी में मार्क्स कट जाते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मेरे भी 97 आए थे, तो आई कैन मेक अ स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। बट अभी चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, दैट इज कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विद अदर। डोंट डू दिस गाइज। मतलब मैं तो भाई, मैंने बताया कि मैं प्रीमियम सेक्शन में स्टार्टिंग में बाई मिस्टेक चली गई थी। तो अब प्री बोर्ड्स के टाइम पे जब मैं अपनी क्लास में जाती थी ना, भाई लिटरली बच्चों के बीच में क्या डिस्कशन चल रहे होते थे कि तुमने थर्ड वाला सैंपल पेपर कर लिया, और लिटरली वो तीसरी बुक सॉल्व कर रहे होते थे सैंपल पेपर की। मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल के बच्चे भरे हुए थे, और उनको देख के तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे। मैंने अभी सिलेबस भी नहीं खत्म किया, सैंपल पेपर का सोच भी नहीं रही हूँ मैं, और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि ये लोग तीसरी बुक सॉल्व कर रहे हैं सैंपल पेपर की। तो यार कंपैरिजन तो भाई ना चाहते हुए मुझे करना पड़ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो क्या, मैं फेल ना हो जाऊँ बोर्ड्स में। बट डोंट कंपेयर। तुमने जितना किया है उसके हिसाब से तुम करो, ठीक है। सबका अपना अपना होता है प्रिपरेशन लेवल, कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करता है प्रिपेयर, कोई थोड़े लेवल पे करता है फिर भी वो कर लेता है। बस कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर देते हैं। एंड आई एम सेइंग कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कैसे नहीं होगा, बस अपने हिसाब से तुमने जितना कर रखा है, तुम्हें जितना करना है उसके हिसाब से करो, दूसरों का देख के नहीं कि हाँ इन्होंने 10 सैंपल पेपर कर लिया, उन्होंने 20 सैंपल पेपर कर लिया, मैं तो अभी सोचा भी नहीं है, मैंने तो अभी लिया भी नहीं है। जरूरत भी नहीं है। पहले अपना सिलेबस खत्म करो। बट इसी के साथ एक और चीज आती है कि हमें सैंपल पेपर तभी करना चाहिए जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। बिल्कुल नहीं, सैंपल पेपर तुम भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा थोड़ा सिलेबस हुआ हो तो ही स्टार्ट कर देना। क्योंकि जब तुम सैंपल पेपर करते हो ना, तो कुछ मतलब तुमने कुछ तो चैप्टर्स किए हैं, अब जब तुम करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया है, बट फिर भी इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, मतलब ये टॉपिक्स मुझे दोबारा से रिवाइज करने। तो तुमने जो पढ़ रखा है ना, वो तुम्हारे चैप्टर्स और स्ट्रांग होते जाते हैं। तो सैंपल पेपर प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, बट जब तुम्हारे सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद तुम प्रैक्टिस करते हो, तो वो थोड़ा ज्यादा एप्ट होता है, क्योंकि मतलब तुम्हें एक अच्छे से आइडिया लगता है सारे चैप्टर्स का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो तुम सैंपल पेपर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ हम आते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 6 पे, दैट इज स्किपिंग ग्रामर एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। देखो तो हमें लगता है ना कि हम ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में क्या है भाई, एक दिन पहले पढ़ के दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता है भाई। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक मेरे लैंग्वेज सब्जेक्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में गलत फहमी लेके मत चलना कि हाँ हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे और आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें यार ये तो इजी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस एसएसटी मैथ्स, पहले इन सबको कवर करते हैं। देखो इन सबको कवर करना इज इंपॉर्टेंट, बट इन दोनों को अवॉइड करना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 7 इज ट्राइंग टू मेनी यूट्यूब चैनल्स टू स्टडी एट लास्ट मोमेंट्स। अब देखो ये जो लास्ट 2 महीने बाकी है ना, हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत आराम से खत्म हो जाए, तो हमें जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे ही सजेस्ट करते हैं कि ये बैच ले लो या इस चैनल से ही पढ़ो, इन सर से ही पढ़ो। बट तुम जिनसे पढ़ते आ रहे हो तुम उनसे पढ़ोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यार देयर इज़ अ थिंग कि तुम उस टीचर से इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और जस्ट बेस्ड ऑन अ सजेशन कि हाँ इन्होंने सजेस्ट किया है तो तुम इन्हीं से पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनका समझ आए। मिस्टेक नंबर 8 इज नॉट सॉल्विंग PYQs। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं बोर्ड्स में बहुत ज्यादा। अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हो, कुछ बुक से कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस से कर सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा बेटर यूट्यूब वीडियोस ही लगती है, क्योंकि तुम बढ़िया अपना एक चैप्टर वाइज, तुम्हें मतलब जिस हिसाब से चाहिए, तुम्हें एक सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तुम्हें चैप्टर वाइज चाहिए, तुम्हें उस हिसाब से वीडियो मिलेगी। और कोई भी टीचर जब PYQs कराता है तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि PYQs तुम यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो, और बुक भी खरीद सकते हो। मैंने जो बुक लास्ट टाइम पे यूज की थी इज एड्यूकार्ट, तुम भी एड्यूकार्ट की बुक ले सकते हो। बट डोंट अवॉइड PYQs। चैप्टर खत्म होते ही PYQ सॉल्व करना, क्योंकि अब लास्ट टाइम में तुम सोचोगे ना कि हाँ सारे चैप्टर एक बार खत्म हो जाए तब सैम्पल पेपर,
और तब PYQs करेंगे, तब हमारा वो प्रैक्टिस शुरू होगा। तो वो कभी नहीं होगा भाई। और मैं भी यही सोचती थी, इसीलिए लास्ट टाइम पे ना मुझे इतना ज़्यादा हसल करना पड़ा था, क्योंकि मैंने सच में एक भी सैम्पल पेपर और PYQs कुछ सॉल्व ही नहीं किए थे। तो लास्ट टाइम पे एकदम फेब के टाइम पे मुझे बहुत देर देर तक पढ़ना पड़ता था और रात रात भर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि भाई मैंने किए ही नहीं थे। और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आता था, क्योंकि आप अगर पहले से करते रहते हो तो आप खुद में एक फॉर्म कर लेते हो कि हाँ सिलेबस बहुत आराम से खत्म हो जाए। तो हमें जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे ही सजेस्ट करते हैं कि ये बैच ले लो या इस चैनल से ही पढ़ो, इन सर से ही पढ़ो, बट तुम जिनसे पढ़ते आ रहे हो तुम उनसे पढ़ोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि यार देयर इज़ अ थिंग कि तुम उस टीचर से इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और जस्ट बेस्ड ऑन अ सजेशन कि हाँ इन्होंने सजेस्ट किया है तो तुम इन्हीं से पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनका समझ आए। मिस्टेक नंबर 9 इज ओवर थिंकिंग बोर्ड्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। भाई अभी पढ़ो, अभी बोर्ड्स का ओवर थिंक बिल्कुल मत करो कि हाँ ऐसा पेपर होता होगा या वैसा पेपर नॉर्मल होता है। मतलब मैं तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती थी ना कि कैसे पेपर बनता होगा यार, बाहर से बनता है, चेकिंग भी बाहर होती होगी, कितनी स्ट्रिक्ट होती होगी या फिर कैसे होती होगी, मैं इस वे में लिखूंगी तभी मुझे नंबर मिलेंगे। तो मैं तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी यूट्यूब पे ये सब आलतू फालतू वीडियोस देखने में ना, कि कैसा होता है, कैसे जाना होता है, कैसे बैठना होता है। भाई नॉर्मल होता है, बस तुम्हारा वो लास्ट टाइम का चीज़ है, वो लास्ट टाइम पे ही अभी तुम एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाओगे ये सब सोच के। तो अभी पढ़ो, OMR शीट कैसे भरनी है और अदर थिंग्स, वो तुम एक दिन पहले भी करोगे तो हो जाएगा, पर पढ़ाई एक दिन पहले नहीं हो पाएगी। एंड द लास्ट मिस्टेक, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। मतलब मुझे लगता था ना कि अगर मैंने एकदम परफेक्टली पूरा सिलेबस खत्म करके उसके बाद एकदम परफेक्टली मैं अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी, चेकिंग करूंगी और ये करूंगी, भाई वो दिमाग में ही रह जाता है। इतना परफेक्टली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इम्परफेक्टली करो बट करो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्शन और कितना तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जितना तुम सोचो उसके हिसाब से, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट करने का तो बिल्कुल मत सोचना कि हाँ पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सैम्पल पेपर शुरू करूंगा या करूंगी किसी भी चीज़ में। या नोट्स मुझे परफेक्टली बनाने हैं या क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल परफेक्टली ही करने हैं, जब तक मैं खुद से सब कुछ नहीं लगा पा रही हूँ या लगा पा रहा हूँ, पर कोशिश करो। And with that, this video is completed, guys. मतलब यही थी top 10 mistakes that I have done and I want you guys to know it, क्योंकि I think most of us usually do these mistakes और हमें realize भी नहीं होता है कि हम ये mistakes कर रहे हैं, बाद में पता चलता है, तब थोड़ा सा रिग्रेट होता है। तो मुझे भी ऐसा था कि शायद मैं और स्कोर कर सकती थी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर मैं नहीं करती तो। बट दीज लास्ट 2 months आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, और जो मैंने 10 मिस्टेक्स बताई हैं उसके हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि हाँ जैसे बहुत सारी मिस्टेक्स है तुम रिलेट कर पा रहे होगी कि हाँ ऐसे तो मैं सोचता हूँ, ऐसे तो मैं सोचती हूँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, शायद साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखने की कोशिश की है कि जो आप तक पहुँच रहा है वो क्वालिटी कंटेंट हो। और आपको किसी भी चीज़ के लिए, और मतलब इफ़ यू आर अ 10th ग्रेडर, ऐसे लगे कि हाँ यूट्यूब टीचर के रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मैंने वीडियो में ही कहा है कि अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बना सकती हूँ। जस्ट कॉमेंट इट डाउन, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज एक ही साल हुआ है भाई, पिछले साल ही मैंने वोट्स दिए थे, पिछले साल क्या इन Feb 2025 मार्च तक हमारे बोर्ड एग्जाम ही चल रहे थे। तो मतलब अभी जल्दी दिया और आपको भी अभी जल्दी देना है, तो यू कैन आस्क मी दैट दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट है। आई विल हेल्प यू गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तब तक के लिए बाय बाय।